अच्छा मेरा ये था कि मैं कंटेंट जो होता था मेरा जो इंस्टाग्राम पे वो टिकटॉक पे होता था, और वो रातों रात वायरल हुई है, उस पे ना तकरीबन कोई 1 मिलियन वो आ गए व्यूज। अब टिकटॉक पे ये है, तब तो नया नया था। मैंने कहा भाई ये क्या है, मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि मैंने गाने लगा के ऊपर कैप्शंस लिखना स्टार्ट कर दिए। अब वहाँ से मेरी 2-3 मैगजीन्स में लग गई कि इसने जो ये ट्रेंड सेटर है, इसने ये फनी वीडियोस बनाती है। अब जिन जिन ब्लॉगर्स वगैरह को मैंने मैसेजेस किए हुए थे ना, उल्टा वो डीएम्स में खोल रही कि सब मेरी तारीफें कर रहे थे। अब उसमें एक बहुत बड़ी बात मोमिना मुनीर का आता है ऐसे ही मैसेज। अभी मुझे वायरल हुए मेरी वीडियोस तकरीबन हुआ होगा टाइम महीना, मोमिना ने मुझे मैसेज किया हुआ, आई लव योर कंटेंट, और उसने एक मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया हुआ, अबे भाई ये क्या सुन रहा हूँ, ये सुनने से पहले मैं मर तो नहीं गया। अब उसमें क्या था, रिजा ये तू सुन, मेरी दोस्त है एक ज़ैनब, ठीक है, उसने एक ब्रांड स्टार्ट किया था फ्रेंजी। अब भाई फ्रेंजी उसने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है दोस्त है, प्रमोट कर रहे हैं, अब उसने इसको कहीं पीआर भेजा होगा। तो मुझे नहीं पता था कि थ्रिफ्ट पेज क्या होता है, क्या ये चीजें होती हैं। इसने बेचारी ने 2-3 दफा पहन के कहा मैं थ्रिफ्ट पेज पे लगा के 1500 तक कमा लूंगी। भी नहीं था, क्या था? मैंने अपनी स्टोरी पे ही मैं अपनी सारी पुराने कपड़े बेच रही थी। अब जब मैं बनी हूँ ना ब्लॉगर, तो मुझे समझ आइए कि कपड़े जब धड़धार होते हैं ना, मैं निकालने होते हैं यार। हाँ, तो अब ये सीन है कि मैंने कहा ये तो उसने चिपकाई हुई है। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने फ्रेंड्स के ग्रुप में मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, मोमिना मुनीर ऐसे कर रही है। मैंने कहा रुको जरा, मुझे दोस्त ने भेजी थी, पता नहीं मैंने उसको भेजी थी, मैं गई मोमिना के उसमें ना, मैंने रिप्लाई, मैंने कहा शेम ऑन यू, आप कैसे पीआरस भेज सकती हो, हम लोग कितनी मेहनत से करते हैं। अब मोमिना का उसके 6 महीने बाद ये रिप्लाई आया, और लिटरली हम फ्रीक्ड आउट, आई वाज लाफिंग सो हार्ड दैट टाइम कि यार सॉरी मोमो, मेरी ये इंटेंशंस नहीं थी लिटरली। अच्छा, मैंने पता है मैसेज इसको किया, आई लव योर कंटेंट, बहुत ज्यादा, बहुत फनी, और देखे थे, लेकिन मैंने कहा पहले मैं अपनी बात कर दूं, उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई किया भाई ये क्या शेम ऑन यू। फिर मोमो मेरी बॉन्डिंग इस तरह स्टार्ट हुई, हम लोग आज तक इस बात पे हंसते हैं। और फिर करते 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 मैं बहुत स्लो थी शुरू से ही, कि मुझे था कि कोई मुझे कहता था तुम ड्रामाज में आओगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हिरा मानी, वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, आज के टाइम में बहुत अच्छा काम करी है, बहुत इज्जत भी उन्होंने कमाई है। तो वो मुझे लिटरली पहले डे 1 से थी तुम्हारा ड्रामा आना, नहीं तुम्हारा ड्रामा आना, तुमने काम करना है। मैं कह रही थी नहीं हिरा आप क्या बोल रही हैं, मैं कैसे, मैं तो इतनी फास्ट हूँ, मुझे कौन ड्रामे में लेगा। ऐसी 6 महीने तक एक मेरी एजेंसी थी, उनके थ्रू आया भाई एक ड्रामा है, यूं ही माया अली बिलाल अशरफ के साथ ऐसी कॉल कर दी उन लोगों ने, मैं शुगल में चली गई। लेकिन वो पहला ड्रामा था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसमें। मेरा ये एक्सपीरियंस था यार, अच्छा मुझे लगता है मैं बहुत कॉन्शियस थी उस टाइम पे, और ये फर्स्ट वाइब होती है थोड़ी, कि वो एक नर्वसनेस भी होती है, एंजाइटी भी होती है, आप ग्रेटफुल होते हो लेकिन आप बिलीव नहीं कर पा रहे होते। मुझे जैसा बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, बट मुझे ये होता था कि यार अच्छा ये जितना है मैं इसमें खुश हूँ, समझ रही हो कि ये इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया तक ठीक है। तो खैर वो मैंने ड्रामा किया, और ये जर्नी थी मेरी बहुत क्विक अल्हम्दुलिल्लाह रही है, क्योंकि मैंने आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग, और नाउ आई एम डूइंग अ ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह, मेन लीड पे कर रही हूँ, तो अभी वो जल्दी आएगा, तो वो आप देखेंगे मेन लीड पे लाइबा कुरम इंशाल्लाह खैर से हो। वो भी बस इस तरह ही है कि मैं एक एडवाइस दूंगी जितने भी यंगस्टर्स हैं, होपलेस नहीं होना, क्योंकि जो वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है उस वक्त में ही वो चीज़ होनी है, ठीक है। इसी बात पे एक शेर कह देती हूँ मैं यंगस्टर्स के लिए, पता नहीं कहीं यूज भी हो गया हो, तुझे खुदा से ही क्यों ना मांगू मैं, तुझे खुदा से ही क्यों ना मांगू मैं, तेरे बाप की क्या औकात है। जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांग सकते हो, अब काफ़ी मैंने ये भी रिलेशनशिप्स देखे हैं कि जिसमें लड़की लड़के की शादी नहीं हो रही और वो लोग होपलेस हैं, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, आप इंसान के पीछे क्यों लगते हो। अच्छा फिर से सुनाओ भाई, किसी और की क्या औकात अल्लाह के आगे, कि तुझे खुदा से ही क्यों ना मांगू मैं, तुझे खुदा से ही क्यों ना मांगू मैं, तेरे बाप की क्या औकात है। अच्छा जी, अच्छा ये था ये, क्योंकि काफ़ी ऐसे चीज़ें चल रही हैं लोगों की जर्नीज के भाई लोगों ने अपने आप को काफ़ी वेस्ट किया है, यंगस्टर्स ने जो हमारी एजेस के, इस जनरेशन में स्पेशली बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वेस्ट किया है। तो ये उस चीज़ के लिए था कि अपने आप को देखो। यंगस्टर्स ना वेट कर रहे होते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। नहीं मुन्ना, हमारे लिए भी हमारे टाइम पे अगर इसने भी शुगल में स्टार्ट किया, मैंने भी शुगल में स्टार्ट किया, तुमने भी शुगल में स्टार्ट किया है,
एवरीबडी स्टार्ट्स विद शुगल, लेकिन एक टाइम आता है, मुझे जितना लगता है कि मेरा जो टाइम था 2-3 साल मैंने सिर्फ शुगल किया, पीआर आ रहा है, खुश हो गए, फिर आपको खुद अकल लड़ानी पड़ती है, फिर अपॉर्चुनिटी को यूज करना अब क्या होता है। करना है, अब आ तो गए, फेम मिल गई है, अब क्या करना है। ऐसी 2-3 साल बाद, अगर 6 साल हो गए टोटल, 3 साल अगर शुगल किया तो 3 साल फिर हमने दिमाग लड़ाया हाउ टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक हमने काम शुरू किया था और दिमाग में इतना सा भी नहीं था कि भाई पैसे मिलेंगे। पैसे जब आए तो हम अंडर पे हो रहे थे, क्योंकि मैं एक पता बात नहीं था बताऊं, हमें। तुम आज इधर क्यों बैठी हुई हो, तुम आज इधर क्यों बैठी हुई हो, क्योंकि हमारे में किसी चीज का हावरा नहीं था। हावरा होता है ना कि जल्दबाजी नहीं थी। जिस बंदे में जल्दबाजी आ जाए किसी भी चीज को लेके, अपनी जॉब को लेके, क्योंकि हमारी फील्ड अलग है, अपनी जॉब को लेके, अपना कोई बिजनेस है, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहां पर आप में जल्दबाजी आ गई, मेरा ये बिलीव है वो काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। सब्र रखना जरूरी है, सब्र भी, और ये भी अल्लाह पे यकीन इतना हो कि भाई मेरा रिस्क लिखा हुआ है, इधर का उधर हो जाए पहाड़, लेकिन अल्लाह ने वो रिस्क लिखा हुआ है, लेकिन वो छीन भी सकता है। अगर आप ग्रेटफुल ना हो, वो छीन लेगा भाई। कभी कभी कुछ ऐसा होता है दैट वी आर वर्किंग फॉर अ कैंपेन, फॉर अ शूट, कुछ भी है, और वो चीज मिलते मिलते आते चली जाए ना, हाँ। तो आपको दुख तो बहुत होता है कि मैं कभी अपनी बहन से बोल रही हूँ यार आप भी यार मुझे करनी थी ये कैंपेन, यार क्यों चली गई। तो आप ही यही बात कहती है कि ये तुम्हारे नसीब की अगर हो गई ना, ये रकम, ये जो जितना भी तुम्हारे पास रिस्क आ रहा था, ये अगर नसीब में होगा, ये कहीं ना कहीं से घूम कर आ जाए। बिल्कुल। सो जस्ट बी पेशेंट विद दैट। मेरे साथ यही चीज है, और हम जज्बाती हो जाते हैं यार ये कैसे गया, मुझे यही चाहिए थी, ये काम कैसे गया, और इसके ऊपर भिड़ जाते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट।